बिहार में मदरसा तालीम अब पूरी तरह से सरकार के रहमो करम पर है। पहले मदरसों की खुद मुख्तारी छीन ली गई। अब जांच के नाम पर तकरीबन 2000 माली इमदाद याफ्ता मदरसों के अस्तित्व को भी अनिश्चित बना दिया गया है। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं सैयद जावेद हसन। आगे बढ़ने से पहले शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी का ये बयान एक बार फिर से सुन लीजिए। तिवारी जी कह रहे हैं कि जितने भी फर्जी संस्थान हैं उन्हें वे परमानेंटली बंद करेंगे। अब बिहार में मदरसा और संस्कृत दोनों पर सरकार का बराबर ध्यान रहेगा और इसीलिए हमने अपने विभाग में, चूंकि हम कुछ नया और बड़ा करने वाले हैं, और इसलिए हमने अपने विभाग में अपने अधिकारियों को ये कहा है कि हमारे सरकार की ओर से जितने भी अनुदानित विद्यालय हैं या जिन्हें भी हम पैसे देते हैं, उन सभी विद्यालयों की स्थलीय जांच रिपोर्ट विभाग के पास नहीं है। इसलिए मदरसा विद्यालय की भी जांच रिपोर्ट और संस्कृत विद्यालय की भी जांच रिपोर्ट आनी चाहिए और उसके लिए त्रिसदस्यीय टीम हर जगह किसी स्कूल के एचएम को, बीडीओ को, शिक्षा विभाग के अधिकारी को इसके लिए लगाया गया है और ये अगले 15 दिनों के अंदर बिहार के सभी मदरसों और सभी संस्कृत विद्यालयों की जांच रिपोर्ट हमारे डिपार्टमेंट के पास होगी। फिर उसकी हम समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद जितने भी फर्जी संस्थान होंगे उसे परमानेंट बंद करेंगे। जो संस्थान, मैं संस्थान उसी को मानूंगा जहां छात्र पढ़ते होंगे, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत होगी तो सरकार उसमें मदद करेगी। संस्कृत विद्यालयों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार कोई सहयोग नहीं करती है, लेकिन अब दोनों पर बराबर ध्यान रहेगा। मदरसा और संस्कृत साथ साथ चलेंगे और इसीलिए हमने अभी पूरी तरह इसके लिए कि हमारे पास पूरी जानकारी हो और इसके लिए मदरसा और संस्कृत विद्यालयों की पूरी जांच रिपोर्ट हमने 15 दिनों में मांगी है। अब आप बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज की बात भी सुन लीजिए। 1 तारीख को विनोद सिंह गुजियाल के द्वारा, सचिव जो हैं, उनके द्वारा मुझे चिट्ठी प्राप्त हुआ है। मेरे नाम से भी, अध्यक्ष के नाम से मेमो कटा है कि वो लोग पूरा जांच करना चाहते हैं। हम सरकार के अधीन हैं, विभाग के अधीन हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करता हूँ। ये जितने भी सारे मदरसे की जांच है विभाग अपने स्तर से करा रहा है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, ठीक है। और ये मेरा दूसरा टेनर है। पहले टेनर से मैंने कहा है आप ही लोगों के थ्रू कि कागज पे मदरसे नहीं चलेंगे, मैं नहीं चलने दूंगा जब तक मैं चेयरमैन रहूंगा। कागज पे मदरसे नहीं चलेंगे। अब अगर विभाग इसको जांच करवा रही तो करा ले। सवाल यह है कि जो मदरसे बरसों से चल रहे हैं वो अचानक फर्जी कैसे हो गए? अगर फर्जी हैं तो इसके लिए शिक्षा विभाग और मदरसा बोर्ड जिम्मेदार क्यों नहीं है? ये तो ठीक ऐसी ही बात है जैसे अमित शाह बरसों से गृह मंत्री हैं और हर चुनाव के समय कहते हैं कि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो घुसपैठियों और बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। यही वजह है कि मदरसा सुलेमानिया पटना सिटी के प्रिंसिपल रह चुके मौलाना सैयद अमानत हुसैन सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मदारिस को खत्म करने का बहाना है। अगर नीयत साफ है तो आप यूं समझ लीजिए कि जो भी मदरसे इल्हाक हुए हैं, नए हों या पुराने हों, उनकी पहली इंक्वायरी डीओ ने किया है। फिर इंक्वायरी करने के बाद से उन्होंने, डीओ ने यहाँ भेजा, फिर वो गया सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट में गया और तब फिर उनको इल्हाक मिला। तो ये तो सबको मालूम है कि इसकी इंक्वायरी कई हर मरतबे की फिर करना जो है, तो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी वजह क्या है, इसको क्या इलाक करेंगे। भाई आप ही ने तो इल्हाक दिया है, तो इल्हाक तो ऐसे ही दे नहीं दिया किसी को। जो उसके प्रोसीजर थे, जो उसके ज़वाबित तो कवानीन थे, उसके बाद ही तो दिया है, तो फिर अब जांच किया। सलीम परवेज खुद कहते हैं कि पटना हाईकोर्ट के आदेश पर बिहार भर के मदरसों की जांच हो चुकी है। लेकिन एक बात सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि साल भर पहले एक केस हुआ था हाई कोर्ट में, डबल बेंच का फैसला आया था कि पूरे बिहार के मदरसे की जांच कराएं।
उसमें पूरे मदरसे की जांच कराई गई डीओ के स्तर से। अब डीओ से ऊपर जिलाधिकारी हैं, वहाँ के लोकल टीचर हैं, 3 सदस्यीय कमेटी बनी है, तो जांच कराने मुझे क्या दिक्कत है। जितने मदरसे क्वालिफाई करेंगे, जो 1090 का मानक पूरा करता है, वो लोग आएंगे, नहीं आएंगे तो विभाग स्वतंत्र है, उसके अधीन में सब लोग हैं, जो चाहे वो करें। सलीम परवेज ये भी कहते हैं कि जांच में मदरसे निर्धारित मानक पर खरे उतरे हैं, फिर भी वो नए सिरे से जांच के फैसले की सराहना करते हैं। 1090 में मानक ये है कि शहरी क्षेत्र में मिनिमम 2.5 कट्ठा जमीन होनी चाहिए, दही क्षेत्र में 5 कट्ठा होनी चाहिए, फोकानिया मौलवी के लिए 10 कट्ठा 20 कट्ठा होनी चाहिए, और लीस्ट मिनिमम 6 रूम होना चाहिए, 14 बाई 18 का तकरीबन, और शौचालय होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए। वो सारा मानक है, उसको अगर वो फुलफिल किए हैं तभी तो डीओ ने रिपोर्ट दिया है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने। अब उसके बाद फिर से अगर जांच हो रहा जिला स्तरीय लेवल पे डीएम साहब के नेतृत्व में, तो मैं इसकी सराहना करता हूँ। बिहार स्टेट मदरसा ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल कुद्दूस कहते हैं कि मदरसे चाहे नए हों या पुराने, मदरसा बोर्ड से सबकी संबद्धता प्रॉपर जांच के बाद ही हुई है। मदारिस जो हैं वो कई कैटेगरी के हैं। ये 1128 मदारिस हैं, और वो मदारिस 100 साल और 50 साल से कम ज़्यादा की है। जब बोर्ड का कोई तस्वुर नहीं था, सरकार ये रुपया भी नहीं देती थी, तब से वो मदारिस हमारे हैं। 814 मदारिस जो है वो सरकार 2013 में और 2015 में किया है। ये तमाम मदारिस की जांच हुई, जांच होके ही कैबिनेट में गई है, और कैबिनेट उसी बुनियाद पर उसको मंजूर भी किया, और मंजूर करने के बाद जिस मदरसे को कैबिनेट ने माना, जब पेमेंट हुआ तब भी जांच हुई। हर डीओ ने जांच किया, जो भी वो अफसर वहाँ रहे हैं, वो तमाम जांच पड़ताल के बाद ही उसको सैलरी मिलना शुरू हुई। 2023 में एक हाईकोर्ट का आदेश आया था कि 609 और 205 मदारिस, एक बिस्मिल वाली केस थी, वो सीतामढ़ी से मुतल्लक है वो, तो उस पर एक आदेश आ गई कि फरवरी 2023 में, तो कि न स्थलीय 3 मैन कमेटी इसकी जांच करेगी। तो वो जांच भी हुई। वो तमाम जांच होने के बाद फिर समीक्षा सचिवालय में हुई उसकी, और समीक्षा के बाद उसका पेमेंट अभी हाल फिलहाल हुआ है सबों का। अभी एक डेढ़ साल पहले तक तो जांचें चली है, अभी आके उनका पेमेंट हुआ है। पुराने मदारिस की भी जांचें हुई हैं। जिस वक्त बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड बना और जिन मदारिस को लिया गया, उनका स्टैंडर्ड को देखा गया, कौन वस्तानिया स्टैंडर्ड का है, कौन फोकनिया स्टैंडर्ड का है, कौन मौलवी स्टैंडर्ड का है, और उसके बाद ज़मीन है कि नहीं, उनके पास बिल्डिंग है कि नहीं, ये तमाम चीज़ देखने के बाद ही मदरसा बोर्ड उसका इलाज किया। मौलाना सैयद अमानत हुसैन कहते हैं कि सरकार को जो करना चाहिए वो कर नहीं रही है। टीचर रिटायर होते जा रहे हैं, सीटें खाली होती जा रही हैं, लेकिन सरकार मदरसा टीचर बहाल नहीं कर रही है। मदारिस का हाल ये है कि हमें लगता है कि 5 साल से कम ऐसा नहीं है, ज़्यादा हो सकता है कि कमेटियां कहीं नहीं है। अक्सर जगहों पर कमेटी नहीं है। जब कमेटी नहीं है तो अपॉइंटमेंट नहीं है। आप जाके देखिए, वस्तानिया में, फोकानिया में 6 टीचर लाजमी हैं, जहाँ तक हम समझते हैं। कहीं 2 मिलेंगे, कहीं 1 मिलेंगे ज़्यादातर मदारिस में। जो मौलवी स्तर के हैं उनकी यूनिट 15 होती है। ये 2 प्यून होता है, 1 क्लर्क होता है, 5 फाजिल है, उसी में 1 प्रिंसिपल होता है, 2 आलिम का पोस्ट है, 1 मौलवी का पोस्ट होता है, 1 इंटर का उस्ताद होता है, 1 मैट्रिक असिस्टेंट टीचर होता है, 1 बी असिस्टेंट टीचर। लेकिन आमतौर से देखिए, जितना मौलवी स्तर के हैं वो सारे मदारिस जिसमें आलिम फाजिल का इलाक़ है, आलिम फाजिल की भी पढ़ाई भी होती है और इम्तहान देते हैं, उनमें आप देखिए शायद कोई मिलेगा जहाँ 15 मिलेंगे। लोग रिटायर इधर 10 साल में, 15 साल में, 5 साल में लोग रिटायर होते चले गए, लेकिन बहाली ना मदरसा बोर्ड कर रहा है, ना हुकूमत कर रही है। तो जब उस्ताद ही नहीं देंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? वो तो मदारिस के असातिज़ा, प्रिंसिपल, जिम्मेदार कमेटियाँ जो होंगी
वो किसी तरह एडजस्ट करते हो, एक टीचर से 2-2 क्लास लेते होंगे, 3-3 क्लास लेते होंगे, तो आप सोच सकते हैं इस मजबूरी को भी सामने रखना चाहिए। कम से कम सरकार ने जितना यूनिट दिया है वो पूरी यूनिट पहले आप पूरे तो कीजिए। अब्दुल कुद्दूस कहते हैं कि टीचर ना होने की वजह से बिहार के तकरीबन 100 मदरसे बंद हो गए। 100 मदारिस लगभग टीचर की वजह से बंद हो गए, जो 1128 कैटेगरी के मदारिस है। तो पहले तो उसको चालू करना, वहाँ टीचर देना चाहिए था। देखिए, एक नोटिफिकेशन 2022 में आई और उसमें यह कहा गया कि आप बहालियाँ जो होगी वो पोर्टल के माध्यम से होगी। डीओ और सचिवालय, फिर मदरसा बोर्ड, फिर मैनेजिंग, इस तमाम चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया। आज 6 साल हो गया, 22 से लेकर के आज तक देखिए 5 साल कम से कम हो गया, और 2020 से ही बहालियाँ बंद कर दी गई। आज 6 साल हो गया लगभग, एक भी बहाली पूरे बिहार के मदारिस में नहीं। मदारिस तो ऐसे ही खाली पड़े हैं, जहाँ बच्चे हैं वहाँ टीचर नहीं है, जहाँ टीचर है ही नहीं तो बच्चे कहाँ से आएंगे। मौलाना सैयद अमानत हुसैन कहते हैं कि जांच से किसी तरह के फायदे की उम्मीद नहीं है, बल्कि नुकसान का अंदेशा जरूर है। देखिए, इस जांच से फायदा तो नहीं होने वाला है, नुकसान होने वाला है। ऐसा नहीं है कि जांच के बाद से ये सरकारी हो जाएगा, बिल्कुल। इसको सिटी अलाउंस मिलने लगेगा, मेडिकल मिलने लगेगा, स्केल जो है सरकारी मिलने लगेगा। होना तो ये चाहिए कि जांच के बाद ये सब मिले तो खुशी पैदा होती, तो कुछ मिलने वाला नहीं। हो सकता है कहीं कुछ कमी नज़र आए तो जो मिल रहा है वो भी हुकूमत बंद कर दे, तो ये नहीं हो तो अच्छा है। देखिए, आएंगे तो यही ना देखेंगे कि ज़मीन है कि नहीं मदरसे के नाम, या मदरसे की ज़मीन है कि नहीं। ठीक है, देखिए, मदारिस में एक चीज़ हम वाज़ेह करते जाए, मदारिस 2 तरह के हैं बिहार में, और जगह भी होंगे। एक मदरसा वह है जो अवामी है, अवाम ने चंदा करके ज़मीन खरीद के बना लिया। एक वो है जो वक्फ की ज़मीन पे मदरसा कायम है, तो उस ज़मीन का जिम्मेदार वक्फ है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन। तो एक तो ये है कि ज़मीन है कि नहीं मदरसे के नाम, ऐसा तो नहीं किसी घर में, यही पैरामीटर हमें लग रहा है। दूसरे ये कि इल्हाक हुआ है तो उसका इल्हाक नंबर है, ओरिजिनल है कि गलत है, इसकी जांच करेंगे। तीसरे ये कि जो यहाँ उस्ताद हैं वो हैं कि नहीं। चौथे ये कि उनकी डिग्री सही है कि नहीं, यही सब सामने नज़र आ रहा है। डिग्री उनकी है तो सही है कि नहीं, क्या तालीमी लियाकत है, जिससे कि अप्रूवल है कब का है, यही सारी चीज़ें देखने की। बच्चे कितने आते हैं। मौलाना सैयद अमानत हुसैन कहते हैं कि सरकार का असल मकसद मदरसा वालों में डर पैदा करना है। बैठे बैठा एक मसला जो है सामने खड़ा कर दिया हुकूमत ने, और लोगों के दिल में जो है वह खौफ पैदा करना, डर पैदा करना। इस लफ्ज़, इस हमारे जुमले से आप इनकार नहीं कीजिए कि जांच क्या होगी और किस तरह होगी। जिस मदारिस की 10-10 दफ़े जांच हो चुकी हो, 5 बार हाई कोर्ट ने जांच कराया, मदरसा बोर्ड ने जांच कराया, महकमे ने जांच कराया, ये अज़हर में शम्स से कुछ छुपी और पोशीदा बातें नहीं है। हर आदमी जान रहा है कि मदारिस की जांच हुई है, देखा गया, तब दिया गया। उसके बाद फिर ऐलान करना कि 10 दिन के अंदर जो है सारी रिपोर्ट आए, और डीओ, भाई वही डीओ ने जो जाँच करने के लिए आएगा, जो जाँच करके जो है पेमेंट कर रहा है, वही प्रिंसिपल तो आएंगे जो मदारिस के बारे में जान रहे हैं। तो ये एक खौफ पैदा करना हुआ मदरसा वालों पर। भारतीय जनता पार्टी का हुकूमत चलाने का एक कारगर मंसूबा है उर्दू वालों, मदरसा वालों और मुसलमानों में डर पैदा करना। ये डर का आलम ही है कि मुस्लिम लीडर भी अपनी सरकार के उन फैसलों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं जिनका कोई सर पर नहीं होता। सलीम परवेज की इन बातों को सुनकर आपके सर पर कर तो हम नहीं जानते, आपकी समझ जरूर जवाब दे जाएगी। इससे पहले भी तो हाई कोर्ट That what I'm telling you. That what I'm telling you कि हाई कोर्ट साल भर पहले जांच हुई थी। इस बार माननीय शिक्षा मंत्री जो हमारे आए हुए हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि जांच करा लें। तो वो तो हमारे इमीडिएट बॉस हैं, शिक्षा मंत्री। अब विभाग के स्टाफ ने उनको ये बताया कि नहीं बताया कि साल भर पहले हुआ था अलाउद्दीन बिस्मिल के केस में, और फिर से अब जांच कराना चाहते हैं, तो वो अपना करा ले, हमें क्या दिक्कत है। हम तो काम करने आए हैं, कागज पे तो मैं मदरसा चलने नहीं दूंगा। मैं तो खुद इसका पक्षधर हूँ। जो विभाग आज कर रहा है काम, मैं उसका पक्षधर हूँ। 2 साल पहले से मैं काम कर रहा हूँ, और सैटरडे संडे को भी मैं पूरे बिहार में किसी भी जिला में चले जाते हैं।
मेरी फैमिली गुड़गांव में रहती है, मैं यहाँ 24/7 में काम करता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक खास पेशकश के साथ।